बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया नाज और आप देख रहे हैं मोरा टीवी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मोरा टीवी का मकसद है कि अपनी ग्रास रूट लेवल कम्युनिटी को उनको अपलिफ्ट करना, उनके प्रॉब्लम्स, उनके मसले, उनके मसाइल एक आम आवाम और अल्लाह हकाम के आगे लेके आना, एज़ वेल एज़ हम लोग अपनी ट्रांस कम्युनिटी की स्किल्स को, उनके आर्ट को, उनके टैलेंट को सामने लेके आते हैं ताकि उन्हें उनके सोर्स ऑफ इनकम डेवलप हो सके। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने आज उन लोगों के पास जो इशारों पे नज़र आते हैं, जो आपको गाड़ियों के शीशे खड़खड़ाते नज़र आते हैं, जो आपको दरवाज़ों पे नज़र आते हैं, जो आते हैं आपको दुकानों पे नज़र आते हैं, लेकिन ये क्यों नज़र आते हैं? हम इससे पूछते हैं कि ये हमें इशारों पे ही क्यों नज़र आते हैं, ये हमें गाड़ियों के शीशों पे क्यों नज़र आते हैं, ये हमें चौंकों में क्यों नज़र आते हैं। तो हम आपको मिलवाने जा रहे हैं पिंकी से, पिंकी जान और गुड़िया जान। कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग इसलिए जाती हैं मांगने के लिए, अगर हम लोग जॉब ढूंढने जाएं, हमारा कुछ डिफरेंट करने को दिल चाहे कि हम लोग जॉब करें, हम लोग भी बिल्कुल आम इंसान की तरह जॉब पे जाएं, वापस घर आएं, ये चीज़ें हम लोग जो है ना नोट करना मतलब आपका दिल है कि हम जॉब करें, मगर ये जो आम इंसान है ना, वो एक फीमेल ट्रांसजेंडर को जीने नहीं देती। अगर हम लोग जॉब ढूंढने जाती हैं, अगर चली भी जाती है तो हुटिंग बहुत ज़्यादा होती है इस चीज़ पे ना, तो वो देखो शीमेल आ गई और इस तरह के बहुत ज़्यादा लफ्ज़ यूज़ करते हैं जो मैं अभी फ़िलहाल नहीं कह सकती। और जो है ना बहुत ज़्यादा हमें परेशानी आती हैं, मसाइल का सामना करना और पुलिस वाले थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं, ये चीज़ होती है। पुलिस वाले क्यों तंग करते हैं आपको? हाँ, नहीं मांगते हैं, मगर वो कहते हैं कि हमें बिल्कुल अलहदा होके दो, पब्लिक के सामने ना दो। अच्छा, इट्स मीन पुलिस वाले इनसे बत्ता मांगते हैं, ये चीज़ होती है। वो एक ख्वाजा सरा को, एक मांगने वाले को भी माफ नहीं कर रहे, ये हमारे मुल्क का कानून है। और ये चीज़ देखिए ना, अगर हमारे पास कोई अच्छा इंसान कोई खड़ा हो गया है, कह रहा है कि आप ये ना करो तो आप ये पैसे ले लो, और अगर उसको इतना जलील करते हैं, इतना बददुआम करते हैं कि वो इंसान जो है ना चकरा जाता है, क्या मैंने कर दिया और क्यों यहाँ पे खड़ा, और वो नेक्स्ट टाइम कभी भी नहीं हमारे पास खड़ा होता। और ये देखिए ना, तो ये हम अब पिंकी से भी व्यूज़ लेंगे, हम बाकी अपने जो हमारे मेहमान हैं, स्पेशल हमारे जो गेस्ट हैं, उनके व्यूज़ हम बाद में लेंगे, और पब्लिक तो कमेंट्स अपने देंगी, बताएंगी कि ये इन लोगों के साथ सही हो रहा है या गलत हो रहा है। पुलिस वाले भत्ता ले रहे हैं, बदमाश भत्ता ले रहे हैं, उनको चौंकों में हरास किया जा रहा है, उनको वायलेंस का निशाना बनाया जा रहा है। क्या ये सही है? क्या ये दुरुस्त है? बताएं पिंकी, आप भी अपनी जो भी प्रॉब्लम्स जी, आजकल ये लड़के बड़े बदमाश बने हुए जो तंग करते हैं, आके उधर डिफेंस में हमारे तंग करते हैं, पैसे मांगते हैं, पुलिस वाले भी तंग करते हैं, DH वाले भी तंग करते हैं, नहीं काम करने देते हैं। काम ढूंढे तो वो कहते हैं पहले तलीम लेकर आओ, किसी अच्छी जगह पे जॉब ढूंढने की कोशिश करे, वो पहले कहते हैं तलीम लेकर आओ। तलीम ना हो तो बंदा क्या करे अब, तो इसलिए फिर मजबूरी को जाना पड़ता है, हमें बर्दाश्त करते हैं हम लोग, वो तंग करते फिर बर्दाश्त करना पड़ता है हमें। मतलब हमारे ऑलमोस्ट जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो सारे हाईली क्वालिफाइड या एजुकेटेड नहीं हैं, वो बेचारे इलिटरेट हैं और वो अनपढ़ ही ज़्यादातर हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अनपढ़ तो मर्द भी होते हैं, अनपढ़ तो औरतें भी होती हैं, लेकिन वो भी जॉब कर रही हैं, वो भी काम कर रही हैं, उनको एक बाइज़्ज़त रोज़गार कमा रही हैं। लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन, ये इम्तियाजी सलूक ख्वाजा सराओं के साथ ही क्यों, आखिर क्यों? ये हमारी एक और मेहमान हमारे साथ हैं, आपका नाम? काजल। काजल बताएंगी अपना। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं काजल हूँ, चरड़ पेंट साईं गुरु आलिया की चेला हूँ। मैं मांगने जाती हूँ वाइब मार्केट में, तो उधर से DSL बहुत तंग करते हैं, हमारे कपड़े फाड़ देते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, ऊपर से 300 400 रुपये पैसे छीन लेते हैं साहब। तो उधर फिरने नहीं देते और मांगने नहीं देते हमें, तो बहुत परेशान है जी। समझ नहीं आती, एक बंदा ऊपर से बदतमीज़ी करते हैं, कपड़े उतारा देते हैं, अपने आप को डिक्लेयर कर चुके और डंडों से। एक बंदा बेगर है, एक बंदा फकीर है, एक बंदा मांग रहा है तुम लोगों से, तुम लोगों के बच्चों की खैरात मांग रहे हैं, तुम लोगों के बच्चों का सदका मांग रहा है, और आप लोग उसके कपड़े फाड़ रहे हो, आप उसको जलील कर रहे हो, आप लोग उसको इतना हरासमेंट का निशाना बना रहे हो। ये बात बहुत ही काबिल फिक्र है, ये इंतहाई जो है ना। सोनिया मैडम, ये भी तो मसला है ना आजकल कि गवर्नमेंट या पुलिस हमें तो कम तंग करती है, लेकिन ये जो लोग आजकल चले हुए हैं ना, लड़के बड़े अमीरों के या दूसरी फैमिलियों के, ये बहुत तंग करते हैं।
ये भी आजकल हम पे हुकूमत करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग हमें पैसे दो, हमारे साथ चलो, बुरा भला करने की कोशिश करते हैं या बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं, या हमारे पास पैसे होते हैं या पर्स होते हैं वो भी छीनने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक के दुपट्टे भी उतार के ले जाते हैं हमारे। ये तो आजकल लड़के भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। चलो पुलिस तो अगर कर रही है हमारे साथ तो उनको तो कहा जाता है, लेकिन ये जो लड़के हैं या जो अच्छे भले घरों के बच्चे हैं, लड़के हैं, वो हमारे साथ बहुत ऐसा। आपको पता है कि हमारे प्रोग्राम का मकसद ये है कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए, लोगों को सेंसिटाइज। हालांकि हमारे साथ तामन करना चाहिए, उन लोगों को हमारे साथ अच्छा डील करना चाहिए, ये चीज़ है ही नहीं। लेकिन मशरा ही ऐसा हो चुका हुआ कि हम लोगों को इस काबिल समझते ही नहीं है, इज्जत देने की कोशिश करते ही नहीं है कि हम भी माशरे का हिस्सा हैं। ये मैडम बिल्लो जो है माशाल्लाह से ये अपने वक्त की एक मशहूर डांसर है। हाँ जी। इस वक्त ये टोली के लिए जाती हैं। हाँ जी, मैं ख्वाजा सरा टोली पे जाती हूँ। आप लोगों के बच्चों को दुआएं देती हैं। बिल्कुल जी। आपको किन मुश्किलात का सामना करना? हमें तो यही मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है कि घरों में जाना पड़ता है, दीद प्रीत बनानी पड़ती है, उसके बाद जो दे बिस्मिल्लाह। नहीं तो ऐसे भी हैं लोग जो बदतमीजी कर देते हैं हमारे साथ, ऐसे भी लोग हैं जो घरों से निकाल देते हैं हमें, और ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा हमारी चाहत करके हमें इज्जत देते हैं, हमें सब कुछ देते हैं, ये उनकी मेहरबानी है। लेकिन काबिल इज्जत से कमाना चाहते हमें फिर भी इज्जत देते हैं लोग, ये बात है अगर घरों में जाएं तो। ये मैडम डिस्को हैं और जो माशाल्लाह से अपना एक बाइज्जत रोज़गार कमा रही हैं। ये शेफ़ हैं और ये मेजर इश्तियाक के घर में, उनके घर में खाना बनाती हैं माशाल्लाह से 1981 से। मुझे बहुत खुशी हुई सुन के, एक बार फिर क्लैप होनी चाहिए इनके लिए। और ये एक हक हलाल का, और कहती बहुत अच्छी कुक हैं। मुझे खाना कब खिला रही है अपने हाथों का? अच्छा हमारा एक ये है कि देखें, पहले तो मैं ना उधर ही उनके पास रहती हूँ, तो अब रेंट पे हम लोग काफ़ी, मेरे जो ख्वाजा सरा हैं वो रेंट पे ही रहते हैं, क्योंकि उनके पास ना तो घर है ना कुछ। और जो मोहल्ले वाले रास्ता कि जिसको अंदर बुला लो तो वो कहेगा जी बिस्मिल्लाह तुम बहुत अच्छी हो, तो ये बदमाशी है सीधी सीधी बंदे को हरासा करने वाली। कि मुझे कोई मिलने आया, मेरी बेटी आई है, कोई है, तो उन्होंने कहा हमें इससे मिलाओ। ये देखें कि मोहल्ले वाले जो पब्लिक है, और ये चीज़ इतनी है कि आप सोचें कि मैंने चढ़ल पिंड इतना सा और मुझे इतना घुमाया उन्होंने उस पिंड के अंदर। वो क्यों? मूर्तियाँ आई हैं मेरे पास, तो अब वो कहेंगे हमें इनसे पहले मिलने दो। फंक्शन के लिए आई हैं, मेरी दोस्त हैं या मेरी सहेलियाँ जो कुछ भी हैं। अच्छा, हमें हाँ सेक्स वाला दिमाग उन्होंने, ये उनके जहन से जाते ही नहीं। अगर ख्वाजा सरा छोड़ते ना इस फील्ड को, सेक्स को, तो पब्लिक हमें नहीं छोड़ने देती। अब पता लगा पब्लिक हमें ये जो है ये इसी रही है। अगर हम नहीं करना चाहते, एक बंदा है, चले जी हम भी इंसान, हम कोई फरिश्ते तो नहीं है। अब आप मुझे वो कर रहे हैं हरासा करके, कि ज़बरदस्ती करके गन पॉइंट पे आप सीधा सीधा हम लोगों को कि इधर आप ये रहेंगे, नहीं तो यहाँ से जाएं। और गंदे लोग जो जिनको जो मोहल्ले वाले, तो मोहल्लों में तो ये जो चल रहा है कि जी रात को आगे 2-3 नशा किया हुआ है, तो आप सोचेंगे कि यार मैं किस साइड पे जाऊँ, किस कंट्री में चले जाऊँ। मैं कहाँ, मैं पाकिस्तानी, मैं इधर ही पैदा हुआ, तो ये मेरे साथ क्या हो रहा है। चलो पहले माहौल इतना वो नहीं था, लेकिन अब से जो न्यू जनरेशन आई है बहुत ज़्यादा, इन्होंने तो पता नहीं नेट पे और इस पे इतना किया हुआ है कि जैसे हम इनकी मलकियत है। तो रेंट वालों को तो ये लोग ना बिल्कुल वो समझते हैं कि इनका तो है ही कोई नहीं, आगा पीछे ही नहीं है, ये तो इंसान भी नहीं है। तो प्लीज़ हमारे ये रेंट वालों के लिए ना कुछ ऐसा कोई कानून या कुछ करें, ताकि ये हमें जो पब्लिक। हाँ, ये रेंट वालों के लिए अल्लाह ही हाफिज है। बस हम कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह पाक जो है ना कोई ऐसा सिलसिला बना दे, जिन लोगों को ईले पीले बदमाश तंग करते हैं, हम सब जब यकमुश्त होकर एक जगह पे रहेंगे ना, मेरा नहीं ख्याल कि हमें कोई तंग कर पाएगा। चलें, अब हमने कोई और अपने दिल की बात करना चाहेगा? ये आम आवाम की अदालत है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मैडम सोनिया जी का ये शुक्रिया अदा करती हूँ कि ये दिमूर शो में मुझे उन्होंने चंद अल्फाज कहने का मौका दिया। कि खुदारा जी, मैं गवर्नमेंट को एक मैसेज देना चाहती हूँ। ठीक है, जो यंग जनरेशन है, जो न्यू लोग हैं, जो अपनी मेहनत करके खा लेंगे, जो दूसरे उससे जो बड़े हैं, जो अपना काम जिनका ऑलरेडी चल रहा है वो अपना करके खा लेंगे। जो ट्रांसलेशन खुदारा, जो लोग बूढ़े हो चुके हैं, जो काम नहीं कर सकते, जिनसे काम हो ही नहीं सकता,
जो हमारे ख्वाजा सरा लोग हैं जिनके बच्चे भी नहीं, चलो जिनके नहीं हैं, वो उनके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? उनके कोई महीना वजीफे का इंतज़ाम करे, या कोई ऐसे कोई दुनिया में कोई आवाज़ ये उठाना चाहती हूँ आज कि ऐसे ही भी कोई काम करे कि जो उन लोगों को कुछ तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। इधर तो ऐसा हो रहा है कि ख्वाजा सराओं को तो तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं मिला, क्योंकि पब्लिक उन्हें लाइक ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। अगर ये पब्लिक एक्सेप्ट करेगी तो चलो हमें ये, लेकिन खुदारा हम गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है हमारी कि एक तो ये हमें तहफ़्फ़ुज़ फराम करें ख्वाजा सरा के, और जो ओल्ड जो ख्वाजा सरा हैं उनके लिए माहाना वजीफ़े का, या जैसे ये हाजी बिल साहब ने रेंट का बोला है कि जो वो इतने रेंट रह रहे हैं, वो रेंट बनने से कासिर हैं, मालिक को नहीं उसे काम से भी आप फंक्शन करती हैं, आप बूढ़ी हैं, आप छोटी हैं, वो कहते भी मैंने रेंट लेना है, मैंने आपको मकान किराए पे दिया है, मुझे ये सर दर्द नहीं है, तो उन लोगों के लिए कौन आवाज़ उठाएगा? जी बिल्कुल, हम अपने प्रोग्राम की वसातत से ये आम आवाम तक और आला हकाम तक हम ये बात, ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। एहसास कफ़ालत प्रोग्राम में वो उनके स्टाइपेंड्स लगे हैं, लेकिन आप इनसे किसी से पूछ लें, किसी का स्टाइपेंड है एहसास कफ़ालत में? किसी का है? किसी का है? किसी एक ख्वाजा सरा का स्टाइपेंड नहीं है। क्या ये करोड़ोंपति हैं? क्या ये अरबोपति हैं? इवन के हेल्थ कार्ड दिए, मैं खुद गवाह हूँ इस चीज़ का। एक दिन ना मैं जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट वो कार्ड में किसी हॉस्पिटल में ले गई, आप बिलीव करें वो 1% मेरे काम नहीं है, वो भी नहीं चल रहे अभी तक, पत्थरों में पड़े हुए। और वो जस्ट, हाँ, आपके कार्ड्स का भी कोई फ़ायदा नहीं है। आप टेस्ट करवा रहे हैं अपने पास से, आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं अपने पास से, तो ये क्या चल रहा है फिर? ये सब क्या है? ये सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी, ये तो सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जा रही हैं। ये देखें खान साहब, आपका जो सेहत इंसाफ कार्ड है ये कहीं पे यूटिलाइज़ नहीं हो रहा, ये ख्वाजा सराओं का कहीं पे यूटिलाइज़ नहीं हो रहा। ये तब इस्तेमाल में आएगा, मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, जब अल्लाह ना करे हमारा कोई ख्वाजा सरा बहुत सीवियर और सीरियस कंडीशन में है। अब हम क्या इंतज़ार करें कि हम किसी इमरजेंसी में पहुँचें, या हम ये दुआ करें कि जब हम मरने वाले होंगे फिर हमारा ये कार्ड इस्तेमाल में आएगा? हमें इस कार्ड का क्या फ़ायदा? ये कार्ड जो है इसका इस्तेमाल टेस्ट, क्योंकि सबसे पहला मरहला टेस्टों का है, ये टेस्टों से शुरू होना चाहिए कि आपके जो टेस्ट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, उसके बाद आपका इमरजेंसी ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हो, उसके बाद आपको जो मेडिकेशन है वो आपको जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए, आपको सर्जन का, आपको फिजिशियन की जो फीस है वो माफ़ होना चाहिए, फिर हम आपका ये सेहत इंसाफ कार्ड एक्सेप्ट करेंगे। मैं भी सपोर्टर हूँ PTI की। नंबर 1 बात कार्ड की होगी, नंबर 2 एहसास कफ़ालत प्रोग्राम में इनके ख्वाजा सराओं के खसूसी डेस्क बनाए जाएँ, ताकि प्रॉब्लम यहाँ आती है कि वो कहते हैं जी वेरिफिकेशन कैसे होगी? वेरिफिकेशन हम बैठे हुए हैं, हमारे गुरु बैठे हुए हैं, हमारे बड़े बैठे हुए हैं, उनसे वेरिफिकेशन करें, रियल कौन है फेक कौन है हम बताएंगे आपको। लेकिन ये ख्वाजा सराओं के जब प्रॉपर डेस्क बनेंगे ना, ये फिर ये काम होगा। अगर हम ये प्रोग्राम अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ, मेरे लोग कर रहे हैं, मेरे साथी कर रहे हैं, मेरे दोस्त कर रहे हैं, अल्लाह इनका भला करे, अल्लाह इनकी ज़िंदगियाँ करे, अल्लाह पाक इनके बच्चों की खैर करे, अल्लाह पाक इनकी आल औलाद की खैर करे। इन लोगों के तावन से ये प्रोग्राम चल रहा है, ना इसे कोई UNO की फंडिंग आ रही है, ना इसे कोई गवर्नमेंट की फंडिंग है, ना इसे कोई बाहर से फंडिंग है, ना इसकी कोई डोनेशन है, ना कोई प्राइवेट सेक्टर पे, ना कोई गवर्नमेंट सेक्टर पे। ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे अहबाब हैं, अल्लाह इनकी ज़िंदगियाँ करे, ये प्रोग्राम चला है। तो अगर हम इनके लिए दुआएं कर रहे हैं तो हमारे साथ इस प्रोग्राम को जो भी स्पॉन्सर करेगा, जो भी हेल्प करेगा, जो भी सपोर्ट करेगा, जो भी इन ज़रूरतमंदों को इनको चीज़ें मिलेंगी, पहुंचेंगी आप लोगों की वसातत से, इंशाल्लाह हम लोग आप लोगों की, आपके बच्चों के लिए भी दुआ को होंगे। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कहूँगी कि घर के सताए हुए लोग, बचपन से ब्लड के रिलेशनशिप के सताए हुए लोग, और किसी सूफी ने कहा अल्लाह को देखना तो किसी टूटे हुए दिल में जाके तो जब घर से सताए हुए और माशरे के सताए हुए, तो फिर दुआएं तो बद्दुआएं क्या कहते हैं आप, तो किसी टूटे हुए दिल में देखें कि उससे दुआ लेनी चाहिए कि बद्दुआ लेनी चाहिए। बात तो ये है कि जो आपका किरदार होता है वो आपको सबसे ज़्यादा खूबसूरत बनाता है। ठीक है, जो हम लोगों में एक बहुत आम चीज़ पाई जाती है, हम लोग जो है
जितने मर्जी दुखी होते हैं, लेकिन हम सबको दुआएं देते हैं, हम सबको मुस्कुरा के मिलते हैं, सबको मुस्कुरा के देखते हैं, ठीक है। लेकिन आपका किरदार आपको खूबसूरत बना सकता है, आपकी खूबसूरती आपके किरदार को जो है वो खूबसूरत नहीं बना सकती, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच आप सबका, और थैंक यू सो मच जो भी यहाँ पे आया, और थैंक्स अ लॉट। पुत्रे हटाते नहीं विकदे तू लभदी विच बाजार कुड़े पुत्रे हटाते नहीं विकदे तू लभदी विच बाजार कुड़े देनिया मेरे दाता दी देनिया मेरे दाता दी नावे टकरा मार कुड़े वालिया दे मान ने माना वालिया दे नहीं ऐस तैनो सार कुड़े पुत्री हटाते नहीं विक दे